अरे किसने ढूंढ रही से थारी उदास नजरें? तुझे बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी से। अरे वो जिसने तू ढूंढे से वो तो मने नजर को नहीं आ रहा कहीं भी। कहाँ गया थारा सहरी बाबू? किसकी बात कर रहा है तू? अरे बोली है कि तो था सहरी बाबू रे, वो जो मसीहा बन के आया था सबका हमदर्द बन के। मैंने सुना वो कुछ दिनों से गायब हो गया। उठे से इब्बी को नहीं समझी? नाम बता दूं, सनी का पूछू सू। हाँ कुठे चला गया वो? अपना सामान वामान भी साथ ले गया या अकेला यूं ही चला गया? मुझसे क्यों पूछ रहा है? जाकर खुद ही देख ले। वैसे तुझे एक बात बता दूं, वो कहकर गया था वापस जरूर आएगा। झूठा नू ही बोल के चला गया वापस आएगा। वापस कहाँ आएगा वो? मैंने लगे उसने किसी ने समझा दिया या उसकी खुद समझ में आ गया कि राणे के साथ माथा लगा के नुकसान हो जाएगा। उसने भाग गया उरे से। अरे पर तू फिक्र ना कर, वो भाग गया तो क्या हो गया? राणा तो उरे से है ना थारे पास। एक तो जब तू गुस्सा करे तो कसम से बड़ी प्यारी लगे। राणा तनवीर मेरा हाथ छोड़ दे, वरना चंगा नहीं होगा तेरे लिए। राणा जब किसी का हाथ थाम ले तो छोड़ता कौन ही। हंसी आजकल जरा मैं मसरूफ हूं, इसलिए तने टाइम नहीं दे पा रहा। पर तू ध्यान में रख, तू हमेशा के लिए मारी हो जाएगी। थारी मां से हमारी बात हो गई, अंगूठे लगवा लिए मैंने स्टाम्प पे। एक बात का ध्यान रखना, इब तू राणे की से ऐसे ही नू ही हर किसी अरे गहरे के सामने ना आ जाया कर। अपने आप को संभाल के रख। ये ख्वाब देखने ना छोड़ दे राणा तनवीर। मैं आशी हूँ, निन्नी नहीं। बहुत फर्क है उस निन्नी में और मुझ में, और इस फर्क को समझने की कोशिश कर। बड़ा है राणा तनवीर। उड़ ले, जितना जी चाहे उड़ ले, आखिर तो राणे के हाथ आएगी ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं साईं, तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। सर चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा सा है। समझ नहीं आ रही तबीयत को क्या हो गया। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। तुम्हें कहा भी था कि अपना ख्याल रखा करो, वक्त पर खाना खा लिया करो, टाइम पर सो जाया करो, मगर तुम्हें तो अपना ख्याल ही नहीं है। अब देखो, जरा सी बेहतियाती से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं साईं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को। अगर मेरा दिल तो चाह रहा है ना, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। उठो, शाबाश। मैंने कहा है ना साईं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। साहब मुझे अब थोड़ी देर के लिए सोने दें। अच्छा ठीक है, अगर सोना चाहती हो तो सो जाओ। मैं तुम्हारे पास यहीं बैठा हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कैसी हैं आप? क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं? Tell me one thing. Where have you been? तुम हो कहाँ? I'm not just getting कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रही हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको अवॉइड कर सकती हूँ क्या? मैंने तो अपनी सारी कश्तियाँ आपकी वजह से जला दी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं तो इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं आपको अवॉइड कर सकूँ। देखो सचिन,
अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है ना तो मुझे बता दो, मेरे साथ प्ले करने की कोशिश मत करना। जिमिल जो करती है ना अपने बलबूते पे करती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है आपको? कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। मुझे आपकी ज़रूरत है। अच्छा प्लीज़, आई एम सॉरी। अब मैं कुछ भी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करूँगी। आई स्वेयर, आपकी हर बात मानूंगी। अब आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। ओके? रियली? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ये हुई ना बात। अच्छा बताएं ना, कहाँ है आपकी वो जेठानी? हंस क्यों रही है, बताएं ना। वो है नहीं, वो थी। शी इज गॉन। मतलब सारे मतलब क्या तुम्हें अभी ही बता दूं? मैं बताऊंगी ना, मगर आहिस्ता आहिस्ता, आराम से सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। अभी पियो ना कॉफी। हैव अ सिप। यू कैन एंजॉय द कलेक्शन। कम, चलो लेट्स गो। यू नो ना, मेरी चॉइस बहुत एक्सक्लूसिव होती है। आ जाओ। सर मैं अभी कुछ दिन और लग गए। बड़े साईं को मैंने बता दिया से सारा कुछ कि वो तारे से मेरे बारे में नहीं पूछेंगे। बस अभी तू सर्कस पे ध्यान रख। छोटी छोटी एक एक बात तूने मुझे बतानी है। तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ, सब देख लूँगा। ध्यान रखना, कोई बात तने मस्कूक लागे या अनहोनी सी बात लागे, 1 मिनट नहीं लगाना, फौरन मैंने फोन करके बता। सब खैर तो है उस्ताद। अरे सफी, एक तो तू सवाल बड़े पूछे यार। तने जो मैं बोलूं सू उस पे ध्यान दे। अपने तौर पे दानश्वर बनने की कोशिश ना किया कर तू। एक बात और भी, हासी पे खास तौर पे नजर रखने से तू। वो क्यों उस्ताद? तब यो भी बताना पड़ेगा तने। बरजाई सा थारी। क्या कह रहा है उस्ताद? हाँ, उसकी माँ से मैंने बात कर ली शहर में। ये तो थारा काम बस यो है कि आसिफ की एक एक बात पे नजर रख। क्या करे, कहाँ जावे, किसके साथ बैठे, किससे मिले। बेफिक्र हो जा उस्ताद, 1-1 मिनट की खबर दूंगा तुझे। बंदा तू सफी अच्छा सा है। यो बड़े कट सत बना रखे तूने। किसी नाई से दोस्ती गांठ ली तूने। उस्ताद नई दोस्त है ना अपना। यो मुझे ओह माय गॉड, ये क्या कह रही हैं आप? आपने उसे किडनैप करवा दिया? किसी को पता चला तो? पागल हो गई हो, आहिस्ता बात करो। इस तरह से चीखोगे ना तो पता चल ही जाएगा किसी ना किसी को। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ लेकिन आप जानती हैं कि ये कितना बड़ा क्राइम है? सब जानती हूँ, लेकिन यू नो व्हाट, ये भी तो गेम का हिस्सा है। कुछ बड़ा करने के लिए ना रिस्क तो लेना पड़ता है। सो मैंने ले लिया, अब देखो क्या होता है आगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक दिन तो वो बाहर आ ही जाएगी, तब क्या करेंगी आप? मैं कोई छोटी सी मासूम बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। वो मेरी मर्जी से ही बाहर आएगी, और बाहर आने के बाद भी क्या होगा? एवरीथिंग इज इन माई माइंड। इट्स अ पार्ट ऑफ माई गेम डार्लिंग। बस तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। हाँ लेकिन तुम रेडी रहना, क्योंकि तुम्हारी दिली आरज़ू कभी भी पूरी हो सकती है। बहुत जल्द तुम्हें दुल्हन बना के लाऊंगी इस घर में, क्योंकि अब रास्ता साफ हो गया है। हाँ लेकिन ताहमी कैसे मानेगा? मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे। बस तुम देखती जाओ कि जिमिल करती क्या है। लेकिन आपको एहतियात करनी होगी।
ज़रा सा भी शक हुआ किसी को तो हम फंस जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। एहतियात तो मैं कर रही हूँ और किसी को शक भी नहीं होगा। बट यू नो व्हाट, एक चीज़ है जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। वो क्या? एक बंदा आया था, कह रहा था कि मीरब के ऑफिस से आया है उसके बारे में पता करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कौन था वो? आपने पता नहीं करवाया? नंबर ले लिया मैंने उसका। जितनी जल्दी होता है उसकी डिटेल्स निकलवाती हूँ मैं। रिलैक्स, चिल बेबी। किसको बताऊं कौन है जो इस वक्त मीरा बाजी को राणा तनवीर से छुड़वा सके। किसी को तो शायद पता ही ना हो कि उन्हें राणा तनवीर ने अगवा किया है। साई ने तो उन्हें मार देने का हुक्म दे दिया है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मीरा बाजी को बचा ले। उन बेचारी को तो गांव वालों से भलाई करने की सजा मिल रही है। किसे बताऊं मैं, क्या करूं? यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साईं, बस अंदर दम घुट रहा था तो बाहर आ गई। वो तो अच्छी बात है, मगर तुम्हारे लिए ज्यादा देर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? क्यों भूल जाती हो कि तुम माँ बनने वाली हो? और इस हाल में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी साईं। शाबाश शाबाश। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूं। मेरा दिल करता है मैं नाचूं, गाऊं, झूमता फिरूं। पहले मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। अपने बेटे की मोहब्बत में उसकी जिद पर मैंने उसे तालीम दिलवा दी। बस फिर क्या था, मेरे हाथ से निकल गया वो। मैंने खो दिया अपने हाथों से अपना बेटा। मेरी हर बात पर तनकीद करने लगा, मेरी गलतियां निकालने लगा। मुझे कहता था मैं गलत हूं। मेरे खिलाफ साजिशें करने लगा उस मीरब के साथ मिलकर। और तो और वो तुझे भी तो भगा कर ले गया था। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि बंदा बेऔलाद ही रहे। इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब अल्लाह साई ने मुझे फिर से साहिब औलाद बना दिया है, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा। अपने बेटे को तालीम नहीं दिलवाऊंगा, उसे स्कूल के करीब भी नहीं जाने दूंगा। उसे अपनी तरह बनाऊंगा। सरदार नूर खान जैसा बनेगा वो। जो मैं कहूंगा वही करेगा वो सरदार नूर खान का बेटा मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि मेरा सहारा बनेगा। बस तू जल्दी से मुझे मेरा बेटा दे दे। सनी, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था तुम कभी नहीं आओगे। तुम्हारी दोस्त मिली जिसे तुम ढूंढने गए थे? नहीं, वो नहीं मिली। क्यों? तुमने तो कहा था उसे ढूंढकर ही वापस आओगे। फिर अब क्या हुआ? कोई खबर नहीं मिली उसकी? कहाँ गई वो? कुछ पता नहीं चला। हर जगह देखा। उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं उसके लिए, लेकिन किसी को कुछ मालूम ही नहीं। ये तो बहुत हैरत की बात है। फिर अब क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे तुम? अभी कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सोचा मैंने, बहुत ढूंढा उसको, लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो थक हार कर यहाँ वापस आ गया हूँ। लेकिन आशी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है
कि उसका पता मुझे यहीं से मिलेगा। यहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? अभी मैं बहुत थका हूँ, बुरा मत मानना, बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। क्या बात है, आजकल तुम सोचों में गुम रहती हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो है और बहुत बड़ी परेशानी है। इट्स यू एंड योर क्वेश्चंस। इट्स गेटिंग सो मच इरिटेटिंग। क्या हो गया है तुम्हें? ये बेमकसद के सवालात क्यों करने लगी हो तुम मुझसे? तुम तो चाहती ही हो कि मैं खामोश ही रहूं, तुमसे कोई बात ही ना करूं। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि जेठ जी के सामने तो तुम कुछ बोल नहीं सके और मेरे सामने तुम्हारे ये सवालात क्यों? कीप क्वाइट। कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज बी क्वाइट। उठा ले। जिम्मल जिम्मल जिम्मल, फोन उठा ले, फोन उठा ले, फोन उठा ले। किसकी कॉल है? नॉट अगेन। फिर से एक सवाल। इट्स बेटर टू गो अवे। मैं चली जाती हूं यहां से। मैंने लाके राणा कि इसका भी मिजाज ठीक करना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? राणे को इजी ले लिया इसने। क्या बात है? क्यों मुझे कॉल कर रहे हो इस वक्त? शुक्र है उठा लिया तो का वक्त हो गया। हम तो ड्यूटी पे हैं मैडम। काम का कोई वक्त ना होवे, ना दिन ना रात, 24 घंटे की ड्यूटी से। ये बकवास बंद करो और काम की बात करो। तारी एक मेहमान से हमारे करें, अपने तो बाद में खबर ही को नहीं ली। और राणे का उरे खर्चा होवे, उसके खाने पे, उसके पीने पे, उसकी हिफाजत पे। पीसा लगाना मैडम, पीसा। ठीक है, समझ गई हूं मैं। कल हो जाएगा सब कुछ। हाँ, सुबह मैं फिर याद करा दूं? हरगिज नहीं। मैंने सुन लिया ना, और मैंने कहा है ना कि हो जाएगा कल। मैं खुद ही कॉल करूंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और, कान खोल के सुन लो। आज तो तुमने मुझे इस वक्त कॉल की है, लेकिन आइंदा मत करना, समझ गए? काहे को फोन करूंगा? पैसा भेजेगी तो क्यों फोन करूंगा? ठीक होगा। समझ जाओ तो बेहतर है। Stupid. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने मीरब की तलाश छोड़ दी है। ये कैसे सोच लिया आपने? तुमने मुझे उस दिन के बाद से कुछ बताया ही नहीं। मुझे लगा शायद तुम भी हिम्मत हार गए हो। आप बेफिक्र नहीं खाला, मेरा आपसे वादा है कि बहुत जल्द आपकी मीरब को ढूंढ के आपके पास छोड़ कर जाऊंगा।